अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। स्टूडेंट्स 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल के स्टूडेंट्स याद रखें 9th एंड 10th दोनों वर्क के लिए ही एक्सरसाइज जो है आपकी सिलेबस में रिडक्शन इसकी नहीं हुई इंक्लूड है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके पास डेफिनेशन के तौर पर आ सकता है, क्योंकि मॉडल पेपर जब आपका अभी आया है तो उसके अंदर 9th क्लास वालों का, तो उसके अंदर ही तमाम डेफिनेशन वगैरह जो है वो दे दी गई हैं। और मैं अपने चैनल के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके वहाँ से देखें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसके अलावा और क्या इस चैप्टर में से करना है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों चीज़ें स्टूडेंट्स आपकी अकॉर्डिंग आपकी जो है ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये सारा थ्योरी बेस है। तो आपको पता है थ्योरी बेस इतना थोड़ी एग्जाम में आएगा, ये तो इस चैप्टर में से डेफिनेशंस आ जाएंगी, या हो सकता है मे बी चांस हो क्वेश्चन नंबर 3 का या क्वेश्चन नंबर 7 का, ये हो सकता है इसके साल के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एक ही चैप्टर है ना, इन तीनों को इंशाल्लाह हम करते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको बता दी हैं, डिफरेंस वगैरह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है या आपने कैसे जो है वो प्रूव करना है। 7 है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, प्रूव बताना है, प्रूव करना है। अभी आपको सॉल्व करती हूँ। पेज नंबर 286 पर ये क्वेश्चन है। कराची बोर्ड 9th और मैट्रिक क्लास दोनों उसको फॉलो करें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 11.1 ही एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 11.1 नोट डाउन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड्स ऑफ रीजनिंग। तो उसका सोल्यूशन हम करते हैं। डिडक्शन मेथड्स ऑफ रीजनिंग वी हैव पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ जनरल रिजल्ट। हम इसको पर्टिकुलर एक जो है ट्राइंगल बना के मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरह सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। आपको पता है जो हमारे पास ट्राइंगल्स गिवन होता है या कोई भी हम ट्राइंगल बनाते हैं, ये देखें इसका सम आपके पास 180 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नाम दे दूँ, इसको कह दूँ मैं P, इसको मैं कह दूँ Q और इसको मैं कह दूँ R। कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे अकॉर्डिंग की जो मैं आपको नाम बता रही हूँ आप उसके ही तरीके से करें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम आप जो है वो दे सकते हो। और ट्राइंगल आप इस तरह भी बना सकते हो, ठीक है। इसको आपने नाम दे दिया D, दिस वन इज़ E, दिस वन इज़ F, ABC वॉट एवर, कुछ भी आप कह सकते हो, DEF। अब आपको पता ही आपके पास जो पूरा ट्राइंगल है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, बीच इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो आपको पता है बीच में राइट एंगल ट्राइंगल है। इतना बड़ा आपके पास 90 और पूरे ट्राइंगल का सम आपके पास क्या है, 180 है। हमें यही प्रूफ करना है। द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। फ्रॉम द रिजल्ट्स वी कैन ड्राइव द रिजल्ट्स अबाउट स्पेसिफिक ट्राइंगल। तो मैं आपको बता देती हूँ अपने इसको करना कैसे। देखें आपके पास ये 3 एंगल्स में, इसको इस तरह एंगल्स में भी शो करिएगा। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन ड्राइव द रिजल्ट्स अबाउट द स्पेसिफिक ट्राइंगल सच एज, देखिए आपके पास P Q R, यही है ना, P Q R। 3 एंगल्स का जो सम है वो आपके पास क्या है, 180 है। P Q R इज़ अ ट्राइंगल। इसको ले लें, दूसरे वाले को ले लें जो आपको समझ में आता है। इन मेजर एंगल P, दिस वन है ना, मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल, तीनों का सम 180 होना चाहिए। हमने यही प्रूव करना है। मेजर एंगल P, मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल Q, या पहले P ले लें फिर Q ले लें फिर R ले लें, आपकी मर्ज़ी है। P Q प्लस मेजर एंगल R इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह अगर आप इस वाले ट्राइंगल की बात करते हो, DFE या DEF, कोई भी आप नाम रख सकते हो, तो DFE इज़ अ ट्राइंगल। सिर्फ आपने इस फॉर्म में इसको बताना है और यही आप इसी का आंसर है। इन मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल F प्लस मेजर एंगल E इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कीजिए। हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कीजिए। इफ़ अ पॉइंट C लाई बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, प्रूव दैट। अगर C पॉइंट्स लाई कर रहा हो A और B पॉइंट्स में, तो हमें 2 कंडीशंस दे दी गई हैं। यहाँ कह रहा है मेजर एंगल AB ग्रेटर देन मेजर एंगल
ए सी, सॉरी, ठीक है। और दूसरा है मेजर एंगल बी सी इज़ लेस देन मेजर एंगल ए सी। आपने इन दोनों कंडीशंस को जो है वो प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इसकी कंडीशन नंबर 1 नोट डाउन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट अपना पार्ट करने लगे हैं कि मेजर एंगल ए बी ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी। मैंने यहाँ उतार ली, सेम मेथड क्वेश्चन उतार लिया है। सिंस पॉइंट सी लाई बिटवीन ए एंड बी, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक हमारे पास लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मैं पॉइंट नेम दे देती हूँ, इसकी नंबरिंग कर देती हूँ। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, एंड इसको बीच वाले को मैं कह देती हूँ, इसके लाई कर रहा है बीच में सी। ए बी के बीचवीन जो है सी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ है ना। अब प्रूफ करना है कि इतना पार्ट, ये ए और बी जो ये पार्ट है ये ग्रेटर देन है ए सी से। ज़ाहिर है हमें नज़र तो आ रहा है कि ए बी ज़्यादा है और ए सी जो है कम है, पर हमें इसको फिर भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे ए बी जो है वो ए सी से ज़्यादा है। इन वर्डिंग में ही आपने इसको प्रूफ करना है जस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हैं हमारे पास एंगल, मेजर एंगल ए बी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी। सॉल्यूशन, हमें पता है कि मेजर एंगल ए बी, ये पूरा जो ए बी है किन दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है, हमारे दो पार्ट्स है ना इसके अंदर, एक हमारे पास ए सी है और एक हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट सी बी है। सिमेट्रिक प्रूफ इक्वेशन है ना ये। तो अगर मैं इसको आधा बीच में डिवाइड कर दूँ, सिमेट्रिक कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको इसी तरह लिख सकती हूँ, मेजर एंगल ए सी प्लस मेजर एंगल सी बी। इन दोनों चीज़ों से मिलकर जो है ये ए बी बना है। इसी तरीके से ये ए बी किसका सम है, ए सी एंड सी डी, सी बी, सॉरी डी लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, सी बी का सम है। ये तो आपको पता है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रूफ है ना, या साथ साथ बराबर में आप ये सारी चीज़ें लिखती जाया करें। वैसे ये सवाल इंपॉर्टेंट कोई इतना खास है नहीं। इस चैप्टर में से 11.1 जो है आपके एक सिलेबस में इंक्लूड थी, और जो हमारे पास पहले की एक्सरसाइजेस वगैरह जो मौजूद थी वो सारी ज़ाहिर है जो मेन एक्सरसाइजेस वगैरह थी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, वो सारा जो है उसके अंदर से मेन चीज़ें जो है इन सर्कल, एक्सक्राइब, टेंजेंट वगैरह सारा कुछ उन्होंने रिड्यूस कर दिया 2021 में। इसलिए फिर ज़ाहिर है अब जो चीज़ें यहाँ रह जाएंगी इनको करवाना ज़रूरी है। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपके आ जाए, तो ये ना हो कि वन पार्ट आए दूसरा पार्ट आपको ना करना है, इसलिए आपको करवाया जा रहा है। सिर्फ 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें सिर्फ आप डेफिनेशंस करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 7 करें, जस्ट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी की जो चीज़ें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह जब हम इसके MCQs करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे सारे पॉइंट्स तो जो रह जाएगा, ठीक है। एंगल ए बी, मेजर एंगल ए बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए सी एंड एंगल सी बी। ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रूफ इक्वेशन हो गई। तो अब ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर कि मेजर एंगल ए बी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी। टेकिंग अवे सी बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर दिया सी बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, होल इज ग्रेटर देन पार्ट प्रूफ। ज़ाहिर होल पार्ट जो है वो इससे ग्रेटर देन होगा। ये तो आपको साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख भी लीजिए इन वर्डिंग्स में, टेकिंग अवे मेजर एंगल सी बी फ्रॉम, कहाँ से लिया है मैंने, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर है ना सी बी, ठीक है। राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास ये सी बी है, बस एग्जांपल भी आप लिख सकते हो आगे, होल इज़ ग्रेटर देन इट्स प्रूफ दैट। बस आपने इतना लेना है कि टेकिंग अवे सी डी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ए बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए सी के। ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। जब ये बाकी ऊपर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि आप इस चीज़ को प्रूफ करें, तो आगे आप ये लाइन भी साथ जो है इंक्लूड कर ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। होल पार्ट, whole is greater than its part, proved, ठीक है। सेम एज इट इज जो हमने इसको प्रूफ किया, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कह रहा है, क्या कंडीशन कह रहा है कि मेजर एंगल बी सी इज लेस देन एंगल ए सी के। ये हमारे पास जो बी सी है वो लेस देन है किसके, ए सी के, ए एंड सी के, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन में बी है, ठीक है।
ज़ाहिर है पूरा ए बी ज़्यादा है और ए सी बी सी जो है वो हाफ है इसका। सेम वही कंडीशन इसके अंदर भी आ जाएगी, तो आप यहाँ पर ए एंड बी लिखिए, ठीक है। बी सी इज़ लेस देन एंगल ए बी, मेजर एंगल ए बी के। सेम एज इट इज़ वही कंडीशन जो हमने ऊपर लिखी वही कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे। बाय द सेम रीज़न जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में था, मैं यहाँ लिख दूँ बाय द सेम रीजन्स जो मैंने फर्स्ट में दिया, सेम एज इट इज़ आप इन इक्वेशन नंबर 1 अबव सेम आप वही वाला इसमें नोट डाउन करेंगे, पूरा इसी तरह उतार लेंगे एज इन 1 अबव, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज़ बाकी चीज़ भी लिखना चाहते हैं तो मैं आपको लिख के बता भी देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाएं आप लोग। अब यहाँ लिखेंगे एंगल, ठीक है, ए बी किस चीज़ का सम है, मेजर एंगल ए सी प्लस मेजर एंगल बी सी। दिस वन इज़ ए सी और दिस वन इज़ बी सी। इसका सम, इन दोनों का सम जो है वो एंगल ए बी है। अब ये चीज़ है, इसको आपने प्रूफ करना है। वैसे नज़र तो हमें आ रही, लेकिन स्टेटमेंट में आपको इस तरह इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें आगे लिख भी दीजिए, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है, सेम एज इट इज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया। तो प्रूफ दैट के मेजर एंगल बी सी इज़ लेस देन एंगल ए बी के, ठीक है। ये आपके पास बी सी है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है इसके हवाले से आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लिया करें। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो कोई मुझे इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई दूँगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका देखें, आपने ये वाला कमेंट यहाँ लिखना है टेकिंग अवे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा ना एंगल सी डी, तो सेम एज इट इज़ आपने एंगल सी डी की जगह पे यहाँ पे आपने एंगल ए बी लेना है, और फ्रॉम राइट हैंड साइड लिया तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। टेकिंग अवे ए बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड होल इज़ लेस देन, इट्स प्रूफ दैट। वहाँ पे आपके पास जो क्या था इस ग्रेटर देन था और यहाँ पे आपके पास लेस देन था। पर मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ लिख भी देती हूँ, यहाँ लिख लें टेकिंग, थोड़ी सी जगह है, टेकिंग अवे एंगल ए बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड होल इज लेस देन इट्स पार्ट, ठीक है। होल पार्ट इज लेस देन द होल, आप ये भी लिख सकते हो। आपको चीज़ समझ आ गई, ये भी आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।